हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ए नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो, जो कि एक हॉरर मूवी है जिसमें काफ़ी ख़तरनाक हॉरर सीन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूवी की शुरुआत होती है, हमें स्टार्टिंग में एक रॉड विल्सन नाम का आदमी दिखाया जाता है। वो एक रेडियो स्टेशन रूम में अपने रेडियो शो को टेलीकास्ट कर रहा होता है और लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाता है, और जो लोग उसे रेडियो स्टेशन पर कॉल करते हैं वो उनकी भी हॉरर स्टोरी सुनता है। दरअसल रॉड विल्सन अपने शो को रेडियो पर रात में टेलीकास्ट करता है। रॉड विल्सन के हाथों में एक सिक्का होता है जिसे देखकर उसे एक स्टोरी याद आने लगती है और वो लोगों की स्टोरी सुनाने लगता है। स्टोरी की शुरुआत होती है, एक छोटी लड़की थी जिसे ना चाहते हुए भी डरावने काम करने पड़ते थे, और उस लड़की की माँ उसे समझाती है हमें डरना नहीं चाहिए। फिर हमें एक औरत को रोते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि उस औरत की एक लड़की थी जिसकी बॉडी में एक आत्मा घुस चुकी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। तभी वहाँ छोटी बच्ची और उसकी माँ आती है। छोटी बच्ची की माँ उस औरत को बाहर ले जाती है और छोटी बच्ची से कहती है अब तुम्हें ही ये काम करना होगा। वो छोटी बच्ची कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा, और उसकी माँ डोर को बंद करके बाहर चली जाती है। छोटी लड़की उस दूसरी लड़की के पास जाती है और उसकी आंख से एक सिक्का उठाती है और उस सिक्के को उसके मुंह में डाल देती है, और फिर दूसरा सिक्का भी उसकी आंख पर से उठा लेती है और कैमरा ऑन करती है। तभी उस लड़की का सिर अचानक से नीचे हो जाता है और वो छोटी लड़की एक स्पून की मदद से उस लड़की की आंखों को सीधा करती है और कैमरे से पिक कैप्चर करने लगती है। छोटी लड़की जैसे ही कैमरे में देखती है वो मरी हुई लड़की हंसती है, जिसे देखकर वो छोटी लड़की डर जाती है और अचानक से वो मरी हुई लड़की उठकर खड़ी होकर चलने लगती है और उसकी आत्मा उस छोटी लड़की के अंदर घुस जाती है, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमें रॉड विल्सन को दिखाया जाता है जो लोगों को बता रहा होता है कि आज बहुत अजीब रात है, आज किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तभी रॉड विल्सन के पास एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाती है। एक लड़की जिससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आने वाला था, उसने जल्दी जल्दी में अपना सर धो लिया पर उसका हेयर ड्रायर नहीं मिल रहा था। उसने अपने बाल सुखाने के लिए अपना सिर ओवन में घुसा लिया, जिससे उसका सर फट गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉड विल्सन उस लड़की को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में एक साइको आदमी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था, तो उस आदमी ने अपनी वाइफ को एक चेयर पर बांध रखा था। वो आदमी अपनी वाइफ के बाल को वायर से बांधता है और फिर एक ब्लेड से अपनी वाइफ का सर काटता है, जिससे उसकी वाइफ के खून निकलने लगता है, और वो उसे देखकर कहता है तुम्हारे बाल आज भी 20 साल की जवान लड़की की तरह है, और अचानक से चेयर के नीचे लगी एक चीज को दबाता है, जिससे उसकी वाइफ के सिर के सारे बाल अचानक से उखड़ जाते हैं और वो वहीं पर मर जाती है, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमें रॉड विल्सन को दिखाया जाता है, उसके पास जूलस नाम के एक आदमी का कॉल आता है और रॉड विल्सन से कहता है कि तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल ही बकवास है और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर रॉड विल्सन जूलस को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में एक जेल दिखाई जाती है जिसमें एक कैदी होता है जो एक लड़की के मर्डर केस में जेल में आया था। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो उस कैदी की सर्जरी करवाने के लिए आता है, और उस कैदी का सर्जरी की मदद से एक हाथ काट दिया जाता है और उसे बच्चों की जेल में ले जाया जाता है, और बच्चों को सुधारने के लिए उसका कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है, और वो आदमी कहता है अगर तुम अभी नहीं सुधरे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। इसी तरह उस कैदी का एक और हाथ सर्जरी की मदद से काट दिया जाता है और उसे फिर कुछ बिगड़े हुए जेल के बच्चों के पास ले जाया जाता है। वो कैदी फिर से कहता है अगर तुम मेरे जैसा दिखना नहीं चाहते तो अपने आप को सुधार लो, पर उन बच्चों में से एक बच्चा उसकी मजाक उड़ाने लगता है। इसी तरह उस कैदी की दोनों टांगों को भी सर्जरी की मदद से काट दिया जाता है और उसकी पूरी बॉडी को जला दिया जाता है, और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। रॉड विल्सन जूलस से पूछता है क्या ये स्टोरी तुम्हें अच्छी लगी, पर जूलस बोलता है ये स्टोरी फेक है, जिसे रॉड विल्सन सुनकर जूलस से कहता है ये स्टोरी रियल है, जाओ नेट पर चेक कर लो। तभी एक लड़की का कॉल आता है जिसका नाम मलीसा होता है। रॉड विल्सन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है, तो मलीसा उसे एक स्टोरी सुनाती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो डांस क्लास ले रही होती है। तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने घर चली जाती है।
जहाँ पर उसे कुछ फूल रखे हुए मिलते हैं जिन्हें वो सूंघकर बहुत खुश होती है और फिर वो लड़की सोने के लिए चली जाती है। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो किचन की तरफ जाती है। उसे किचन में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसे मारने के लिए वो एक चाकू उठाती है और उस क्रिएचर पर हमला करती है। दरअसल वो एक सपना देख रही होती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसने अपने पास सो रहे अपने हस्बैंड को रियल में चाकू मार दिया है, जिससे उसकी डेथ हो चुकी है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर रॉड विल्सन मलीसा को एक हॉरर स्टोरी सुनाता है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो सीढ़ी पर खड़ी होती है, जहाँ पर हर सीढ़ी पर एक बैलून लगा होता है। छोटी बच्ची हर सीढ़ी से एक एक बैलून उठाती है और धीरे धीरे किचन में पहुँच जाती है, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो उस बच्ची को एक बॉल देता है। तभी वो अजीब आदमी ब्लड को अपने फेस पर लगाने लगता है और अचानक से वो अजीब आदमी उस लड़की की मॉम को दिखाता है जिसे उसने बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, जिसे वो देखकर लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर रॉड विल्सन अपने दर्शकों से कहता है, अब मैं तुम्हें सबसे अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा, और बताता है जिसमें हीरो एक शिकारी है जिसके साथ जंगल में कुछ हुआ था। स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें एक घायल लड़की दिखाई जाती है जो बिल्कुल न्यूड होती है। उसके शोल्डर पर गोली लगी होती है और वो उठकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो शिकारी भी आ जाता है और वो लड़की उसे देखकर भागने लगती है। तभी वो शिकारी उसके पीछे पीछे भागता है। दरअसल वो लड़की एक जलपरी थी, वो पानी में चली जाती है। शिकारी भी उसके पीछे पीछे पानी में जाता है। तभी वो लड़की उस शिकारी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और उसका दिल निकाल लेती है और वो शिकारी वहीं पर मर जाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तभी अचानक रॉड विल्सन के पास एक लड़की का कॉल आता है और वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, वो मुझे मारना चाहता है, वो हमारे घर में आ गया है। रॉड विल्सन उसका एड्रेस पूछता है। तभी वो लड़की उस स्टूडियो का पता बताती है। रॉड विल्सन बोलता है, ये तो मेरे स्टूडियो का एड्रेस है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रॉड विल्सन एक रूम में जाता है। वहाँ पर एक टीवी में रॉड विल्सन की वीडियो चल रही होती है। तभी हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने रूम में सो रही होती है। तभी अचानक वो उठ जाती है क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रही थी और उसकी माँ उसके पास आ जाती है और उसे समझाकर सुला देती है। दरअसल वो रॉड विल्सन की वाइफ और बेटी थी। तभी वो लड़की बाहर भागने की कोशिश करती है। अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में एक रॉड होती है और वो आदमी कोई और नहीं रॉड विल्सन होता है। वो अपनी बेटी को रॉड से बेरहमी से मार देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।